नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत में समाज सुधार संगठन और उसके संस्थापक के प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। ठीक। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किस समाज सुधार आंदोलन का नारा था वेदों की ओर लौटो? तो वेदों की ओर लौटो कौन बोलते थे? आर्य समाज, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम देशों में वेदांत का प्रचारक था? तो कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो किसने की? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है तो 1875। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावत्स्की ने। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी दिया है, लेकिन क्या आएगा इसमें? प्रार्थना समाज आएगा। ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। कब किया था आत्मीय सभा की स्थापना? 1815 में। ठीक। 1815 ईस्वी में हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद के मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन रॉय ने युवाओं के समर्थन से आत्मीय सभा का गठन किया। यह सभा मूर्ति पूजा एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ था। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो वो कौन सी थी? आत्मीय सभा ही प्रथम संस्था थी। कब हुआ था? 1815 में। ठीक है। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। इसमें भारतीय ब्रह्म समाज बोल रहा है और इसमें क्या है? केवल ब्रह्म समाज है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है। एकेश्वरवाद या एक देववाद। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन किया था। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। जो शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को कहा कि यह हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ला सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 में। ठीक। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था वहाँ उन्होंने भाग लिया था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने किया था। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ठीक। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कौन था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री थे। ठीक। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फुले द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? शिवदयाल साहब।
महाराष्ट्र के किस विधायक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीसवीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी जी थे। ठीक, ऑप्शन डी। 19वीं सदी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता थे तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ठीक, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रार्थना समाज तो एम.जी. रनाडे। प्रार्थना समाज एम.जी. रनाडे। ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना समाज का किस में आएगा? तो महादेव गोविंद रनाडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पांडुरंग कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ठीक है, ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत हो जाएगा। इन्होंने केवल ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सती प्रथा व्यवस्था का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो राजा राममोहन रॉय ने किया था। विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, देखो शारदा सदन से याद रखना है किसने की थी? पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की थी। ये आर्य महिला समाज है और केवल आर्य समाज अगर पूछेगा तो किसका नाम लिखेंगे हम लोग? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लिखेंगे। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। निम्नलिखित में से किसने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंग। ठीक, राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक संगठन की स्थापना की? तो ब्रह्म समाज। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कथन 1 है, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास के जड़ों को कमजोर किया। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह ने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था, तो रायपुर में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1858 में। ठीक, 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। वे बैथ्यून कॉलेज के पहले सचिव थे। इसमें ऑप्शन ए आना चाहिए, 1856। ठीक, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने जाने लगा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो 1872 में पारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व लड़कियों की 14 वर्ष आयु विवाह हेतु निश्चित की गई थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी तो किसने की थी? 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ठीक है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायर। तो कौन सा सुमेलित है? तो ये तीनों सुमेलित है, ऑप्शन डी। मुक्ति का साधन भक्ति मार्ग बताने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत का नाम क्या है? तो रामानुज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।